तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने 7 तक क्वेश्चन को कवर कर रखा है, ठीक है। और आज हम लोग 8 से यहाँ पे देखेंगे, जहाँ तक बनेगा उतना बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 8 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेलन की बात होता है तो हम लोग बेलन का जो भी फार्मूला होता है उसको बता देंगे। वैसे हमें नेक्स्ट जो पार्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर है 15.2, उसमें हम लोग को बेलन वूलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब घन को पता है, घन कैसा होता है, सभी साइड उसका इक्वल होता है, ठीक है। और घन का जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को अगर ए मान ले तो 6a स्क्वायर होगा, और वही हमारे पास जो साइड होता है उसी को निकालना है। तो ये जो भी है 6a स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ 600 उसका था, ठीक है। हमें भुजा निकालना है तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे जो घन होता है उसका। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 6 इधर है, इधर हम इसको कर देंगे, ठीक है। सॉरी 6 को हम लोग इधर कर देते हैं, इधर बच्चा सिर्फ भुजा स्क्वायर, ठीक। और इधर हमारे पास पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये स्क्वायर है और इसको हम इधर भेज देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। चूँकि स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के उधर जाता है तो वो बराबर के उधर जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार से हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6। अब ये सेंटीमीटर में जो भी आएगा, इधर तो जो भी स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे देखिए भुजा बराबर हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 600 था और इधर 6 था, ठीक है। और ये चूँकि सेंटीमीटर में आएगा, भुजा जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट 100, ये 6 से भागा इसमें देंगे तो 6 दहों को 60 है, 1 शून्य 100 हो जाएगा। और ये अंडर रूट है, अर्थात इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे 100 का तो इसका आ जाएगा 10। ये 10 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बेलन आएगा, ठीक है। तो बेलन जो आएगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे अगर हम समझ लें इस प्रकार से ये बेलन होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेलन हुआ इस प्रकार से, और इसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे देखिए नीचे भी वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है, वृत्त आया है इसका मतलब पाई आर आपका आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ इसका जो बेलन होता है उसका चारों ओर अगर निकालना है, हम एक फार्मूला का टोटली फार्मूला जो है उसका वीडियो एक स्पेशल बनेगा, ठीक है, ट्रिक के साथ में, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उसको देख लीजिएगा, वैसे 1-2 दिन बाद बन जाएगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा फार्मूला। बट यहाँ पे देखिए इसका जब सरफेस एरिया निकालना होगा, एक कर्व है, ठीक है। कर्व मतलब कि जो चारों तरफ है, ये सिर्फ चारों तरफ इसका, ये चारों तरफ है, इसका निकालना होगा। तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, अर्थात कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, तो हमारे पास जो परिमाप होता है उसमें ऊंचाई से गुना कर दे। जिस प्रकार से हमने घनाभ में भी देखा था, चारों तरफ चारों द्वार का क्षेत्रफल, अर्थात वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, तो परिमाप में हम लोग गुना कर देते थे ऊंचाई से। तो इसका जो परिमाप होगा, इसका परिमाप होता है जो हमारे पास ये इस प्रकार से है, तो इसका 2 पाई आर और उसमें गुना कर देंगे h से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर टोटल सरफेस एरिया अर्थात टोटली अगर निकालना हो, कुल वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका टोटली, तो इसमें देखिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा एक ऊपर वृत्त और एक नीचे वृत्त आ जाता है, ठीक है। यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में। तो यानी कि 2 पाई आर एच तो हमारा है ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का,
और प्लस में जब टोटली बोल दिया तो इसमें एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, दोनों वृत्त जुट गए और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 अगर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर और जुटेगा। तो इसमें हम लोग टोटली सरफेस एरिया का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, टोटली सरफेस एरिया निकालना हो तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया तो यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2 पाई आर हम लोग कॉमन है तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए। तो इधर से 2 पाई आर कॉमन तो सिर्फ इधर एच बचा प्लस, तो प्लस 2 पाई आर कॉमन हुआ तो हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार है तो 1 बार आर बच जाएगा क्योंकि एक ही बार बाहर निकला। ठीक है ना, तो ये हमारा फार्मूला होता है और इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका वैल्यूम भी होता है तो हम लोग जो वीडियो बनेगा स्पेशल उसमें हम लोग बता देंगे। फिलहाल इतना सा भी हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो बन जाएगा। हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किस धातु की एक चादर से बना हुआ है। किसी धातु की एक चादर से बना हुआ चादर जो होता है, इस पहले जो होगा आयताकार चादर होगा उसी को हम लोग वंचित धातु बोलेंगे। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है तो जितना उसका एरिया होगा चादर का उतना ही इस बेलन का एरिया होगा, दोनों का उतना ही होगा। तो उसे बनाने के लिए वंचित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करना है। तो जितना ये बेलन का होगा उतना ही होगा, तो हम लोग बेलन का निकाल देंगे, जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्र पर निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि उतना ही धातु होगा उसमें। ठीक है, तो सेम बात है। तो सब कुछ दिया हुआ है, हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला तो वो लगाएंगे और बन जाएगा। यहाँ पे आर भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हम लोग पहले हल या फिर सोल्व लिख लेंगे। उसके बाद जो दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है अर्थात आर बराबर हमारे पास 7 मीटर है और ऊंचाई अर्थात एच बराबर 3 मीटर है। ठीक है, बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है तो हमको क्या निकालना होगा, जो हमारे पास बेलनाकार है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, हमें पता है जो बेलनाकार है, बेलनाकार या फिर हम सिर्फ टैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बोलेगा तो उसका चारों ओर ऊपर नीचे छोड़कर, ठीक है ना, तो होगा वक्र। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा, तो टोटली होता है हमारे पास 2 पाई आर कॉमन लिए थे और अंदर बच गया था एच प्लस आर। ठीक है, अब हमें 2 पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है और आर का जो वैल्यू है वो 7 है। यहाँ पे आर जो दिया हुआ है वो 7 है और एच हमारे पास कितना है, एच भी 3 है और आर तो 7 है ही। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा तो इधर 22 दूनी 44 बचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो ये कट गया। ठीक है ना, तो ये कट गया, काम खत्म। 7 का ही 7, 1 बचेगा तो 1 तो इधर ही गुना होकर उतना ही रहेगा। तो ये 22 दूनी 44 हो गया और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो इसको अगर हम गुना समझें इसका मतलब, तो ये 7 3 अंदर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर 10 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर इधर है तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो ये गुना में 10, 44 से 10 में गुना करेंगे 444। ये चूँकि मीटर में था तो मीटर स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर होगा। आपको नीचे सिर्फ लिखना होगा। अतः क्या पूछ रहा था आपसे कि वंचित धातु की चादर की मात्रा, तो अतः वंचित धातु की चादर की मात्रा बराबर 440 मीटर, ऐसे लिखना होगा। आप लिख लीजिएगा या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ देंगे। वंचित धातु की चादर की मात्रा बराबर 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ चारों ओर। ठीक है, मतलब कि 2 पाई आर परिमाप होता है और उसमें ऊंचाई से गुना करना है, 2 पाई आर एच होगा, इतना आपका दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, जो इसका ऊंचाई होता है उसके अनुदिश काटकर
33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। मतलब उसको खोल देगा वैसे, जैसे कि अगर हम समझाएं, ये कुछ भी एक बुक लेकर अभी, जैसे ये हमारे पास एक किताब है, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें इस प्रकार से, तो ये एक बेलन की तरह हो जाएगा। ऐसे अगर मोड़ दें हम इस प्रकार से, अगर मोड़ दें तो ये बेलन की तरह हो जाएगा, ठीक है। पीछे भी दिया हुआ है, तो इस बेलन जो ये होगा, सपोज ऐसे हमने मोड़ दिया, ठीक है, तो ये एक बेलन की तरह हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई होगा, इसका अनुदिश, इसको अगर हम खोल दें ऐसे, तो इसका जो ऊंचाई था वो इसका चौड़ाई बन जाएगा, ठीक है, और ये इसका लंबाई बन जाएगा। ये एक्चुअली ऐसे मुड़कर इधर वृत्त बन गया था, ठीक है, ये इधर वृत्त बन गया था। तो ये वृत्त जो है, ये इसको बाउंड्री है, इसका परिमाप कहलाता है वृत्त का, और वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr होता है, ठीक है। तो इसको अगर खोलेंगे तो ये अब लंबाई बन गया, तो ये 2πr था, अर्थात वृत्त का जो परिमाप था अब लंबाई बन गया। तो इसका जो परिमाप होगा वृत्त का, वो लंबाई का काम करेगा, और जो इसका ऊंचाई था बेलन का, वो अब यहाँ पे चौड़ाई का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखिए, बुक में भी इसी प्रकार से आपका यहाँ पे समझाया हुआ है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई होता है, और ये जो हमारा ये इस प्रकार से गोल है, ठीक, ये वृत्त ही तो है, तो वृत्त है, और इसको अगर वापस से खोलेंगे तो यही जो टोटली है, जितना लंबा है वो इधर खुलकर ऐसे हुआ है, ठीक है, और जितना ऊंचाई था वो इस प्रकार से खुलकर ये ऊंचाई इसका था, ठीक है, इतना ही ऊंचा था। तो इसका ऊंचाई जो यहाँ पे चौड़ाई का काम करेगा, और इसका जो टोटली लेंथ है, टोटली लंबाई, तो ये वृत्त है, वृत्त का जो लंबाई होता है, अर्थात परिमाप जो होता है वो 2πr होता है, तो 2πr इसका लंबाई का काम करेगा। अब इतना क्लियर है, तो यहाँ पे अच्छे से समझाया भी हुआ है। इस प्रकार से था, इसको काटा, इस प्रकार से काटने पर ये देखिए इस प्रकार से खुल गया, ठीक है। ऊपर जो वृत्त है वो, यहाँ पे वृत्त का जो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² होता है, ठीक है, और जो परिमाप होता है वो होता है 2πr होता है, ठीक है। तो इसका जितना भी परिमाप है, ये खुलकर जितना लंबा होगा वही होगा, जितना लंबा होगा तो ये इसकी जितनी लंबाई है वही होगा इसका परिमाप। तो इसका परिमाप जितना होगा, सपोज 8, 10 जो भी होगा, 2πr जितना होगा इतना इसकी लंबाई होगा, और इसकी जो ऊंचाई है वो इसका यहाँ पे चौड़ाई का काम करेगा। तो इतना समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को अभी देखते हैं। तो यहाँ पे 10वां में तो सब कुछ आपका बोले, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। 33 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई तो दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको लंबाई निकालना है, और आयताकार का लंबाई अर्थात जो वृत्त है गोल, वहाँ पे उसका परिमाप ही होगा, ठीक है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। अब लंबाई चौड़ाई पता हो जाएगा तब परिमाप आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से सोल्व लिखेंगे। आपको जो भी मालूम है उसको सबसे पहले लिखना होगा। हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, अर्थात बेलन का जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना स्क्वायर है, और हमसे बोल रहा है 33 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे अगर हम फिगर पार दें तो ये हमारे पास इस प्रकार से बेलन होगा, ठीक है, और इसको काट के यहाँ पे इसका ऊंचाई होगा इस प्रकार से। इसको काट के हमें एक इस प्रकार से आयताकार चादर बनाना है, जिसका चौड़ाई तो हमें दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 33, ठीक है, 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो चौड़ाई होगा यही इसका ऊंचाई होगा, तो उसका ऊंचाई भी 33 सेंटीमीटर होगा। बस इसका परिमाप हमको पता करना है, अर्थात इसकी लंबाई निकालना है। तो यही तो मुड़कर टोटली यहाँ पे है, तो इसका परिमाप निकालना है। चूँकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2π, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πrh होता है, ठीक,
और ये हमारे पास दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये जो है ऊंचाई वो दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r इंटू 33 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास होगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर है 33 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा 2 पाई r और इधर 33 इंटू में इधर बचेगा, इस प्रकार से डिवाइड में ये 33 आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, 2 पाई r ही तो निकालना है, चूँकि ब्रेथ का जो परिमाप होता है वो 2 पाई r ही होता है, हमें यही निकालना है, तो हमने इसको इधर रहने दिया। अब इधर जो काट छाट के आएगा वही परिमाप होगा, वही इसका लंबाई हो जाएगा, और जब लंबाई इसका पता हो जाएगा तो हमारा ये जो इसका परिमाप आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r निकालना है, तो 2 पाई r बराबर इसमें से डिवाइड करना होगा, तो 2 पाई r निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 या 33 कट जाता है, और ये 33 3 बार में ये कटा, 3 बार में इसको काटेंगे तो 18 दूनी 18 तिया 19, 17 तिया 51, 13 तिया 39, 14 तिया ये 42 कट जाता है। ठीक है, 14 तिया 42, और इधर 2 4 2 अंक है तो एक शून्य देंगे, और उसके बाद इसको काटेंगे 8 तिया 24। अब 11 से और इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 का 11 सबसे पहले हम लिख देते हैं, वैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इतना तो आ गया काटने के बाद। ठीक है, इस दोनों को 3 से इसको 3 से इसको काटा, तो अब देखिए 11 से इसको काटेंगे तो 11 इकाई 11, तो 14 में से 11 गया तो 4 4 और 0 40 हुआ। अब 11 दूनी 22, सॉरी 11 इकाई 11, यहाँ पे 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 0 30 होगा, तो 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया 8 बचा, और 8 और 8 88 होगा, तो 11 8 88 हो जाएगा। मतलब कि 2 पाई r जो हमारे पास बचा वो 128 हुआ, अर्थात ये जो है आयत का लंबाई हुआ। ठीक है, लंबाई हुआ। अब ये हो गया, तो अब हम लोग परिमाप निकालेंगे। अब हम लोग आपसे पूछ रहा है कि आयताकार चादर बनाई जाए, तो आयताकार चादर का परिमाप, तो आयताकार चादर का परिमाप बराबर फार्मूला हमें पता है 2 इंटू एल प्लस बी होगा, और 2 हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू लंबाई, तो वही जो अभी निकला 128, और प्लस चौड़ाई हमें पता ही है, बहुत देर से इसको दिया हुआ, मतलब ये 33 है, और इसको अगर हम जोड़ दें 128 और 33 तो 8, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, और इसको जोड़ने के बाद 8 3 11 के 1 बाकियात में 1, 3 2 5 1 6 और 1 इकाई 1, 161 गुना 2 2 इकाई 2, 6 दूनी 12 बाकियात में 1, 2 इकाई 2 1 3, 322। चूँकि ये सभी सेंटीमीटर में है तो ये भी परिमाप है, चूँकि तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, परिमाप क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में आता है, तो ये 322 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा ये 11 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभाकार तेल के डिब्बे का आकार, एक घनाभाकार मतलब समझ रहे हैं घनाभ के जैसा होगा, और वैसा डिब्बा होगा, तेल का डिब्बा है, उसका आकार 30 सेंटीमीटर 40 50, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, सेंटीमीटर। यदि टीन की चादर का मूल्य 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर जो भी उसमें चादर लगा हुआ है उसका मूल्य 10 रुपये, तो हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे टोटली, और पहले पता करेंगे वो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि सेंटीमीटर निकालने के बाद उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि वो टोटली कितना मीटर स्क्वायर है। उस हिसाब से यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 20 डिब्बे बनाने में लगी टीन की चादर का मूल्य, क्योंकि एक डिब्बा का तो ये कन्फर्म है इतना एरिया होगा जो भी निकालेंगे, उसमें 20 से हम लोग गुना कर देंगे तो 20 डिब्बे का टोटली एरिया निकल जाएगा, टोटली क्षेत्रफल कितना चादर का है बना हुआ। और 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये, तो हम लोग 10 से गुना कर देंगे जो भी क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए 11 नंबर हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर सोल्व या फिर हल लिखेंगे। अभी हमारे पास जो भी है
तेल के डिब्बे का सब कुछ दिया हुआ है। तो तेल का डिब्बा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे, तेल के डिब्बे भी लिख सकते हैं या फिर डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फार्मूला होता है हमें पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 इंटू LB हमारा कितना है, LB मतलब L लंबाई हमारे पास 30 है, शुरू में यहाँ पे जो भी था लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, ठीक है। आप चाहे तो बनाने से पहले लिख लेंगे लंबाई बराबर इतना, वैसे हम ऊपर में लिख देते हैं लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर। तो लंबाई 30 हुआ और इंटू में B हमारे पास 40 है, प्लस में B 40 और ऊंचाई 50, प्लस में ऊंचाई 50 और लंबाई 30 है। तो ये हो गया हमारे पास 4 तिया 12 और 1 शून्य 1 शून्य ये 2 शून्य, 4 पचे 20, 1 शून्य ये 2 शून्य, 5 तिया 15 और 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 और 20 35, 20 10 30 5 35, 35 और 10 45 46 47 हुआ, 2 2 शून्य सभी में 47, 100 गुना 2, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 2 से गुना करेंगे, डबल जीरो तो वैसे ही रहेगा, 7 दूनी 14 का 4, बाकियात में 1, 4 दूनी 8 1 9, 94। ये चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखिए ये जो हमारा आया एक घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 20, इसीलिए 20 घनाभाकार डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इसमें 20 से गुना करने पर जो भी आएगा वही होगा, 94 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। गुना कर देते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 1 19, 4 दूनी 8 9 दूनी 18, एक बाकी था नहीं था तो 18 ही रहेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 9 दूनी 18, 2 शून्य ये 1 शून्य ये 3 शून्य यहाँ पे आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे सब कुछ निकल गया है, अब हम लोग देखेंगे कि वो जो है 10 रुपये मीटर स्क्वायर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसको हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो देखिए स्क्वायर में काफ़ी लोगों को चेंज करना शायद ना आता होगा, लेकिन हम लोग इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे 18,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो हमें यहाँ पे 188,000 है, ठीक है। इतना में हमें, चूँकि स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में अगर हमें डिवाइड करना होता है, सॉरी मीटर में अगर चेंज करना होगा तो हम 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, चूँकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा या फिर छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो हमें भागा करना होगा, और बड़ा से छोटा की ओर आएंगे तो हमें गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में 1 होगा, कोई दिक्कत थोड़ी, वैसे भी 100 ही है। तो 100 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाता है, तो इधर बचता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। ये होता है, मतलब कि सेंटीमीटर से अगर मीटर में चेंज करना हो तो 100 से यहाँ पे डिवाइड देना होगा। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता तो हमें 5 से
5 में 100 से डिवाइड करना होता है। एक एक नियम आपको पता होगा। सपोज यहाँ पे 2 कलम का जो दाम है, ठीक है, वो 8 रुपया है, तो 1 कलम का दाम हमें निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8/2 तो बराबर 4 आएगा, ठीक है, मतलब 8/2। अगर उसके बाद हमें जितना भी कलम का दाम निकालना हो, 5 कलम का दाम निकालना होगा, तो इसमें गुना ही करना पड़ेगा, मतलब कि 8/2 में गुना करना पड़ेगा 5 से, मतलब ये 4 ही है ना, तो 4×5 = 20, 2 × 8 4×5 = 20 आएगा। तो यही फंडा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 ये होगा, ये आपको एक्चुअली क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर में चेंज करना है, इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 1 ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार गुना होगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना होगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पर 4 शून्य हो जाएगा गुना होने के बाद, तो ये होगा। अब यह स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में जो देख रहे थे वो हमारे पास 188,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो कितना से डिवाइड करना होगा, इतना से डिवाइड करना होगा। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो हमें इसका इस प्रकार से करना होगा 100 × 100। तो वहाँ पे था हमारे पास 188 इतना था और सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 188,123 शून्य था, उसमें हमें 2 गुना, ये 100 में गुना होगा 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, तब ये मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म, यानी 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 1 शून्य बचा, तो जितना शून्य नीचे होगा उतना अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हो जाएगा 188। 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा बोले। तो इसको हम लोग इतना से हम लोग को भागा करना होगा, तब ये मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य बचा, 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, या फिर 10 से भागा भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर आया। अब मीटर स्क्वायर में हो गया। अब हमें पता है, ठीक है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 11 नंबर, 10 रुपये 1 वर्ग मीटर मिलता है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर चादर का जो मूल्य है, चादर का मूल्य बराबर 10 रुपया, हमारे पास इतना आया, ठीक है। इसीलिए चूँकि 1 मीटर कितना, अगर हमारे पास 20 मीटर होगा तो 20 × 10, उसी प्रकार से हमारे पास 18.8 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चादर का मूल्य जो होगा वो होगा 10 × 1 इतना होगा, ठीक है, 8। अब हमें देखिए भागा में वैसे नियम है, जितना एक अंक, अगर 1 शून्य होगा तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 अंक बाद दशमलव दिए थे। उसी प्रकार से गुना में भी नियम है कि भागा में दशमलव इधर जा रहा था, ठीक है, भागा में दशमलव जो है वो इधर जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चूँकि 1 मीटर चादर का मूल्य 10 रुपया और इसीलिए इतना मीटर स्क्वायर है, तो इसका चादर का जो मूल्य होगा वो होगा 10 × 118.8 इतना होगा, ठीक है। भागा में नियम था क्या कि अगर जितना नीचे रहेगा शून्य उतना अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। लेकिन गुना में क्या है कि जितना शून्य होगा उतना अंक इधर जाएगा दशमलव, ठीक है ना। तो 1 शून्य है तो 1 अंक इधर आएगा, मतलब 188 इधर आएगा दशमलव, तो इधर तो वैल्यू नहीं है, मतलब सिर्फ ये बचा 188। आपका रुपये है ना, 10 रुपया था तो ये भी रुपये होगा। तो क्षेत्रफल हमारा ये मीटर स्क्वायर होगा, या फिर सेंटीमीटर में ये होगा स्क्वायर, और ये मूल्य होगा, ठीक है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन में 188 रुपये सिर्फ खर्च ही पूछ रहा था, तो इतना रुपया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका वीडियो आपको बन जाएगा, अच्छे से इसको समझा दिया जाएगा फिर से स्क्वायर वाले फंडा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 3 क्वेश्चन और है इस पार्ट में, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।